सभी पहाड़ वाले साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे पहाड़ वाले चैनल पे। तो साथियों, आज बात करते हैं जो ये बिजनेस जो करते हैं लोग बाग, चाहे कोई भी मालिक बिजनेस करता है, उसकी चैन कैसे बनती है और कोई भी प्रोडक्ट जो हमारे पास आता है ये कहाँ से आता है, कैसे आता है, किस तरह से आता है। अब सपोज दैट आप मान लीजिए कि आप एक आइटम ले लीजिए, ये ये पेप्सी। ये उत्तर प्रदेश नोएडा में बनती है और हम हैं उत्तराखंड में, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये यहाँ तक कैसे पहुँचती है और इसमें क्या क्या कितना मार्जिन कौन लेता है, कैसे बनती है, बनने के बाद कहाँ कैसे कैसे और हमारे दुकान के हमारे पास आती है। तो ये समझ लो, ये नोएडा में बनी और वहाँ से हमारे पास उत्तराखंड में आई, उत्तराखंड में अल्मोड़ा में तक आई। उसके बाद यहाँ तक ये हम इसको कस्टमर को 40 रुपये की देते हैं। तो ये हमें कितने तक का पड़ता है, यहाँ तक का मार्जिन कितना मिलता है, कौन किसके इसमें बीच में कितने कितने डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, इसके बारे में सारी डिटेल में आज बात करेंगे कि ये बिज़नेस की चेन कैसे बनती है। तो सारी डिटेल में बात करेंगे, बने रहे हमारे साथ अंत तक। और अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर देना, अगर चैनल पर नए हो गए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बात करते हैं मालिक से। जो फाउंडर जो होता है वो एक अहम कड़ी होता है बिजनेस का। वो जो है इसमें कम से कम ये समझ लो 2-2.5 लाख रुपए से शुरू होकर जो है करोड़ों रुपए तक जो है इसमें इन्वेस्ट करता है। और जब करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करता है तो जाहिर सी बात है कि पैसा भी अच्छा ही कमाता होगा। तो मालिक जो होता है स्टार्टिंग में जब अपना बिजनेस डेवलप करता है तो वो सारा खर्चा सारा उसी का ही, टेंशन सारी उसी की होती है। देखो, मशीनरी से लेके प्रोडक्ट का कच्चा माल हो गया, फिर जो है मैन्युफैक्चरिंग हो गई और उसको सारा बनाना, पैकिंग करना, सारा उसका स्टाफ हायर करना, ये सारा काम मालिक का होता है। उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट को तैयार करके रेडी करके पैकिंग करके रखता है। तो यहाँ तक पूरा मालिक का काम है, जो उसका मेन कड़ी है। तो वो जो है अच्छा खासा पैसा भी कमा अर्न करता है और पैसा लगाता अच्छा है तो कमाएगा भी अच्छा। देखो, तो इसकी पहली कड़ी हो गई इसका मालिक, फाउंडर। इसके बाद इससे जुड़ा हुआ जो दूसरा होता है, अहम भूमिका निभाता है एसएस, जिसको बोलते हैं सुपर स्टॉकर। एसएस एसएस क्या करता है, कंपनी ने जो प्रोडक्ट बना रखा है उसको अब वो मार्केटिंग के लिए तैयार करता है। उसके बाद सारा जितना कंपनी का माल है एसएस के पास जाता है। सुपर स्टॉकर होता है, वो कंपनी से सारा माल जितना भी प्रोडक्शन हुई है सारा माल बल्क में खरीदता है अपना। उसमें उसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं रखता है, 1-2% का उसका उसमें मार्जिन होता है। जैसे कंपनी ने आज अगर 10 लाख का प्रोडक्शन किया, 10 लाख का माल बनाया, तो वो 10 लाख का सारा माल अपना खरीदता है। तो अपना 2 से 5% उसका जो मार्जिन होता है वो रख लेता है। आप लगा सकते हो कि 2 से 5% मार्जिन कितना होता है 10 लाख रुपये। ये भी पैसा मोटा लगाता है और पैसा मोटा कमाता है। अब जैसे मैंने अभी बताया कि ये पेप्सी जो है नोएडा से आई है। तो नोएडा में जो एसएस है उसने पूरा माल अपना खरीदा। उसके बाद जो है ये होते हैं, उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर। ये उनको देता है अलग अलग करके। अब डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में बताता हूँ। तो डिस्ट्रीब्यूटर जो है तीसरे नंबर पर आता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर का क्या काम होता है, वो एसएस से माल खरीदते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटर जो हर जिले में, हर शहर में, हर एरिया में अलग अलग हो सकते हैं। उन्होंने जो है सारा कंपनी का सारा माल एसएस के पास आया, सुपर स्टॉकर के पास आया। सुपर स्टॉकर ने जो है डिस्ट्रीब्यूटरों को माल दिया। उसमें डिस्ट्रीब्यूटरों ने अपना दो दो चार, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन होता है 5 से 8% तक का। वो अपना उतना मार्जिन रख के वो माल को आगे देते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग एरिया में बटे हुए होते हैं, हर एरिया में। तो उन्होंने जैसे नोएडा से अगर एसएस ने माल दिया तो उसके बाद उसने, अब उत्तराखंड में कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो गया तो उसने डिस्ट्रीब्यूटर ने सारा माल एसएस से खरीदा और अपने पास स्टॉक रखा। उसके बाद वो जो है सीधे कंपनी से डायरेक्ट माल नहीं ले सकते हैं, वो सुपर स्टॉकर से माल खरीदते हैं। अब उनको डिस्ट्रीब्यूटर जो माल खरीदेंगे एसएस से, वो अपने डिमांड के अनुसार खरीदेंगे। ये नहीं कि उन्हें इतना लेना ही लेना है। देखो, जितनी उनके पास डिमांड आएगी वो उन्होंने उतना माल खरीदा और उसके बाद अपना 5 से 7-8% तक का अपना मार्जिन रखा। उसके बाद वो आगे देते हैं होलसेलर को। अब होलसेलर का नंबर आता है चौथे नंबर पर। होलसेलर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटरों से माल खरीदता है। अब डिस्ट्रीब्यूटर जैसे एरिया में, उत्तराखंड में जैसे डिस्ट्रीब्यूटर हो गए तो उसने वहाँ से अब होलसेलर क्या हो गया, जैसे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में होलसेलर है, उसने जो है डिस्ट्रीब्यूटर से माल खरीदा होलसेल के रेट में, जिसको जितना उसको डिमांड हो उस हिसाब से। तो डिस्ट्रीब्यूटर उसके होलसेलर के जहाँ पर दुकान है, जहाँ पर अपना उसका स्टोर है, वहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर के पास पहुँचा देता है माल। तो होलसेलरों का ऐसा है कि होलसेलर एक ही डिस्ट्रिक्ट में, एरिया में ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, उसकी कोई वो नहीं है। तो वो क्या करते हैं, सीधे अब होलसेलर जो है इससे डिस्ट्रीब्यूटरों से माल खरीदते हैं। तो होलसेलर का एक चीज़ और होता है कि एरिया में ही उनको, या ये कह लीजिए अपने ज़िले में ही उनको एरिया बाँट दी जाती है। उस हिसाब से वहाँ तक, वहाँ की उस एरिया की जितनी भी डिमांड होगी
वो वाला होलसेलर ही देगा उसको, माल कोई दूसरा नहीं देता। तो होलसेलरों का भी अपना वो उनका मार्जिन होता है 8 से 10% तक का। वो अपना इतना मार्जिन अपना रखते हैं, उसके बाद जो है आगे नीचे रिटेलर को देते हैं। अब बात करते हैं रिटेलरों की। रिटेलर का नंबर आता है 5वें नंबर पर। अब रिटेलर जैसे हम लोग हो गए, उसको रिटेलर कह लीजिए या दुकानदार कह लीजिए। अब दुकानदार जो है सीधे होलसेलर से माल खरीदेगा। होलसेलर लेके आता है, दुकानदार अपना डिमांड बनाता है, होलसेलर के पास डिमांड जाती है, और उसके बाद होलसेलर उसको डिमांड के अनुसार जितना जितना माल चाहिए होता है उतना अपना उनको माल पहुंचा देता है जगह जगह। जैसे आज मैंने यार डिमांड बनाई तो मैंने अपने पर्ची बनाई और होलसेलर को दी। होलसेलर ने मुझे अगले दिन वो सामान उतनी ही मात्रा में, मुझे जितना जितना चाहिए उतने मात्रा में छोटे छोटे करके जितने भी मुझे आइटम चाहिए वो मुझे मेरे दुकान पे लाके पहुंचा दिया। अब रिटेलर क्या क्या है, देखो रिटेलर का मार्जिन अच्छा होता है, उसमें 10 से 15%, 15 से 20% भी हो सकता है उसका मार्जिन, और अच्छा खासा मार्जिन रहता है उसका। और उसको ज़्यादा पूंजी लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो अपना 20-25 हज़ार रुपये से स्टार्ट कर देता है। बाकी उसकी मर्जी हो कितना कितना पैसा लगाए और कितना अपना दुकान को या अपने शॉप को या अपने स्टोर को जितना जो है बढ़ा सकता है, उतने उस हिसाब से पैसा लगा सकता है। तो अब इसमें ऐसा है, देखो सबसे ज़्यादा पैसा लगाता है वैसे क्या नाम है, मालिक, फाउंडर। तो ये छोड़ के चलो बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। देखो मालिक जो होता है, जो कंपनी का फाउंडर था, वो लगाता है कम से कम, सपोज दैट मान लो 1 करोड़ रुपये। तो ऐसा सुपर स्टॉकर उस वो लगाएगा 50 हज़ार रुपये, ना 50 लाख रुपये। उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूटर लगाएगा वो लगाएगा 20 लाख रुपये। और जो होलसेलर लगाएगा अपना 5-7 लाख रुपये से भी शुरू कर सकता है। और दुकानदार, उसके बाद जो दुकानदार के पास जो माल आता है वो पैसा लगाता है अपना 20-25 हज़ार रुपये से। वो आगे को जितना लगा सके इतने में भी अपना काम जो है शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं मार्जिन की। मार्जिन का सबसे ज़्यादा होता है दुकानदार के पास, 10 से 15 से 20% तक का। उसके बाद कम होता है, 8 से 10% होता है होलसेलर का मार्जिन। और उसके बाद 5 से 7% होता है डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन। और उसके बाद देखा जाए तो 2 से 5% तक का सबसे कम मार्जिन होता है एसएस का, सुपर स्टॉकर का। अब सुपर स्टॉकर का मार्जिन 2 से 5% है, तो वो ज़्यादा कैसे कमाएगा वो, क्योंकि 10 लाख रुपए का माल उसने कंपनी से लिया, 10 लाख रुपए का माल उसने एक दिन में बेच दिया उसको डिस्ट्रीब्यूटर को। तो वो उसका सीधे 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 मार्जिन होगा। तो एसएस ने जैसे अगर 10 लाख रुपए का अगर माल लिया तो उसने 5% अपना मार्जिन रखा, तो उसका सीधे सीधे 50 हज़ार रुपये एक दिन के बनते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर का अपना 5-7% का मार्जिन होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर 5 लाख रुपए का माल अगर बेचता है तो 7% का मार्जिन के हिसाब से 35 हज़ार रुपये का बेनिफिट उसका होता है। उसके बाद होलसेलर के पास आता है। होलसेलर अगर 2 लाख रुपए का सामान या प्रोडक्ट अगर एक दिन में सेल करता है तो उसका सीधे सीधे 10% के हिसाब से लगा लो 20 हज़ार रुपये। 20 हज़ार रुपये का मार्जिन वो कमा जाता है। तो उसके बाद लास्ट आता है दुकानदार। दुकानदार अगर देखो, अगर हम ज़्यादा मोटी बात नहीं करते हैं, अगर 15 हज़ार रुपये भी अगर दिन का सेल कर रहा है तो उसका 15 से 20% के हिसाब से लगा लो, 15 दूनी 30, 3 हज़ार रुपये जो है पर डे के हिसाब से उसकी इनकम होती है। तो वो जो वो बेशक कम सेल करता है लेकिन जो है मार्जिन अच्छा खासा कमाता है। तो आशा करते हैं आपको ये सारी डिटेल जो है चैन समझ में आ गई होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन में भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो डालें तो उसकी आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।